हम सभी को पता है साफ सफाई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए हमें अलग से टाइम निकालनी पड़ती है। लेकिन मैंने जो अपने होम मेकिंग करके सीखा है वो कि पहले 1 से 1.5 घंटा मैं अपने घर को देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना बाकी के काम करती हूँ। क्लीनिंग करने में कम से कम आधे से 1 घंटा लग ही जाता है। उसके बाद आप अपने घर को निहार कर देखिएगा कितना एनर्जी और पॉजिटिव देता है। एक बार घर अच्छे से साफ हो जाए उसके बाद आप जो काम करना चाहिए कर लीजिए, बाकी के काम तो होता ही रहता है। यहाँ पर चाय पानी हमारा हो चुका है और बच्चे लोग भी स्कूल चले गए। इस टाइम घर पूरा तरह से खाली हो चुका है, तो सारे सामान को पहले क्लीनिंग करने से पहले मैं हटा दूंगी। सामानों को सेटिंग करके जो भी इधर उधर कचरा रहेगा उनको हटा देंगे। एक बार सारा सामान हट जाए तो फिर आपको काम करने में अच्छा लगता है। घर के सारे सदस्य लिविंग रूम में ही बैठे रहते हैं, जिसके कारण बहुत ही खराब हो जाता है। और यहाँ देखिए बच्चे वाला स्टडी रूम भी खराब हो चुका है। सब लोग रहने के कारण घर बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाता। सबको जाने के बाद मैं घर को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। झाड़ू पोछा करने में तो उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बाकी के सामान को इधर उधर रखने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। बच्चे लोगों को जो भी खिलौना है उनको मैं समेट कर एक जगह पर रख दूंगी। वैसे तो मैं दिन में इनको 3 से 4 बार उठाकर रखती हूँ, फिर भी मेरे बेटी उठते ही इनको वैसे ही फेंक देते हैं, तो मैं उन्हें खेलने के लिए ही यहाँ पर एक बेड बिछा दिया हूँ। सर्दी है तो बच्चे इधर उधर भागेंगे, उससे अच्छा तो जो भी कपड़े बड़े बड़े साइज के इधर उधर फेंका रहता था उनको मैंने यहाँ पर डालकर बिछा दिया, जिससे बच्चे लोगों को खेलने के लिए स्पेस क्रिएट हो गया। बेड को क्लीन करने के बाद उसके ऊपर एक बड़े साइज के बेडशीट बिछा देंगे। इस तरह के बेडशीट मोटा और ऊन का बना होता है, जिसके कारण गर्म फील होता है। और यहाँ पर मैंने 4 तकिए को रख दिया जो कि छोटे छोटे साइजों में हैं। हम लोग भी कभी कभार वहाँ पर जाकर आराम करने लगते हैं, तो इसके लिए एक बड़े साइज के भी मसलन को रख दिया, तो जरूरत पड़ने पर हम तकिया ले सकते हैं। पर्दा उर्दा हटा देने के बाद मैं घर को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। घर को झाड़ने से पहले मैं सारे सामान को हटाकर झाड़ती हूँ, जिससे कचरा कहीं पर इधर उधर फेंका ना रहे। और हमारे पास इस तरह से 2-4 कुर्सी बचे हुए हैं, जिनको मैंने इसी जगह पर सेट कर दिया। दोपहर के टाइम में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूप रहता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा बैठ भी जाते हैं। आई थिंक कि ये सारे काम हम लोग रोज तो करते ही है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। और ये देखिए घर क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। हम लोगों के घरों में कुछ तो इतना हाई फाई देखने को नहीं मिलेगा, जो भी है हम लोगों का नेचुरल और डेली का ही है। घर में जो सबसे ज्यादा सामान इधर उधर हो जाता है वो है रिमोट। कोई भी जन आकर के टीवी देखने के बाद कहीं पर भी फेंक देते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि छोड़ देते हैं। तो इसको रखने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर ऑर्गेनाइजर रखा है, जिसमें छोटा छोटा वो सामान होता है जो हमें डेली चाहिए होता है, जैसा कि पेन, रिमोट, चाबी, ये सारे सामान मैं उस बास्केट में रख देती हूँ, जिससे अब ये सारा सामान गुम नहीं होता। और उसी के बगल में मैंने एक छोटा सा डस्टबिन भी रख दिया, जिससे बच्चे लोगों को पढ़ाई करने के बाद जो भी कचरा होता है वो उसी में जाता। सोफा को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चादर बिछा दिया है। सोफा और बेडशीट दोनों का कलर सेम ही है, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। एल शेप के सोफा में उतना अच्छा इसका कवर नहीं आता है, इसीलिए मैंने बेडशीट को ही यहाँ पर बिछा दिया। बच्चे लोग इस पर आकर बैठ जाते हैं, कभी कभार खा भी लेते हैं, जिससे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गंदा भी लग जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर बेडशीट को बिछाकर रखती हूँ। रीजन यह है कि सोफा सीट को हम बार बार धो नहीं सकते, अगर खराब भी होगा तो ऊपर का चादर ही खराब होगा। और दूसरे साइड में मैंने 2 अलग अलग तरह के बड़े साइज के टॉवेल बिछा दिए हैं, तो इस तरह से बिछा देने से बहुत ही ज्यादा लुक इसका चेंज हो जाता। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अब हम
हम सब मिलकर करेंगे नीचे की फ्लोर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले गलीचा को अच्छे से झाड़ लेंगे। झाड़ करके इनको थोड़ी देर के लिए दूसरे जगह पर रख देंगे। फिर हम करेंगे नीचे की क्लीनिंग। झाड़ू मारने के टाइम पर बहुत सारे कचरा आपको देखने को मिलेगा और जो सबसे ज्यादा गिरा रहता है वो होता है हमारे सर के बाल, जो झाड़ने के बाद भी आगे आकर फैल जाते हैं। उनको पहले हाथों से उठाकर फेंक देंगे। ये सब काम करते समय बेबी भी उठने लगी थी तो मैंने 1-2 बार इनको भी हिला दिया। अगर मैं इनके अगल बगल ना जाऊँ तो ये लगभग 1 से 1.5 घंटा सो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं कर रही हूँ साफ सफाई, जिसके आवाज से ये भी उठ गई। मुझे खाना बनाने में उतना टेंशन नहीं होता जितना कि मुझे क्लीनिंग होता है, क्योंकि साफ सफाई करते समय आपको बहुत ही ज्यादा इधर उधर करना पड़ेगा। रोज डेली में जो भी साफ सफाई होता है हम इतना ही करते हैं। इतना होने के बाद मैं बाकी के काम दोपहर में करती हूँ। जो भी जरूरी का डेली का काम है वो इतना ही है। यहाँ पर देखिए चप्पल जूता इधर उधर पड़ा हुआ था तो मैंने इनको स्टैंड में रख दिया। सूखे कपड़े को लाकर अंदर में रख देंगे। और यहाँ देखिए नाश्ता हो जाने के बाद घर का कितना सारा काम अभी बाकी है। बच्चे लोगों को लंच बॉक्स बनाने के बाद बहुत ही ज्यादा काम पेंडिंग रह जाता। होम क्लीनिंग तो हो चुका है, अब हमें करना है बाकी के किचन की सफाई। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा चाय बनाकर पी लूंगी। कभी तो कामों को देखकर बोरिंग फील होने लगता है, क्योंकि हम लोग भी तो इंसान ही हैं। इसीलिए मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ, जिससे मैं रिलैक्स हो जाती। और यहाँ बेटी भी उठ गई थी। हम सब भी नहा धोकर रेडी हो गए। अभी तो किचन में काफी ज्यादा काम पड़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मशीन लगा दूंगी। आजकल कपड़े को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, जिससे ये काम मुझे जल्दी ही करना पड़ता। नहाने के तुरंत बाद हम लोग मशीन को लगा देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन को लगा दूंगी। जो भी बर्तन मैं रात में धोकर रखी थी उन सारे बर्तन को मैं यहाँ पर सेट कर दूंगी, जिससे बास्केट खाली हो जाएगा। फिर से बर्तन धोने के बाद उसमें रख सकेंगे। आप लोगों को कैसा लगा मेरा हाउस क्लीनिंग रूटीन?